वाकई बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा। और वो मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्शन ले पाएगी, क्योंकि और ना ही लेगी। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि उस ब्लॉग में जो एक शब्द था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, एक बात थी ना, वो सच लग रही है यार। वो कुछ भी दिखावा नहीं, वीडियो में फील कर पाओगे। माँ के रोते ही वो बच्ची कैसे बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई ना, ये चीज आप फील कर पाओगे। आज भी इस औरत के चेहरे पे कहीं से कोई पछतावा ही नहीं नजर आ रहा है। अपने बेटे को एक भी वीडियो में कभी भी धिक्कारा नहीं। इनकी जो रिश्तों के लिए तैयार है और बड़े गर्व से कहती है कि 36 लड़कों की लाइन लगी। इतना बेशरम अगर आज मनीषा होती तो शायद उसके घर वाले भी स्ट्रांग होते कि कोई ना, मेरी लड़की लात मार देगी, दूसरा मिल जाएगा। दिल्ली में कोई प्लॉट, कोई ऑफिस खरीदने नहीं गया है, ये गया है वहां पार्टी करने। आऊंगा, कहाँ जाएगी? घर की मुर्गी दाल बराबर। जो है पल्लू नहीं छुड़ाना चाहती है उससे कि जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर यूज करूंगी। जब तुम फील करोगी ना तो तुम्हारे चेहरे पे अपने आप नजर आ जाएगा। तुम सिर्फ ना ममत्व का दिखावा करते हो, तुम्हारे अंदर कोई ममता ही नहीं है अपनी औलाद के लिए। अगर होती तो उसके लिए इतना गलत एग्जाम्पल ही ना सेट करती तुम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। क्या बोलूँ, आज का जो ब्लॉग था ना मनीषा का, वो देख के रियली मैं बोल रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी जाके देखना, आप में से मतलब आप सभी जाके देखना, और कुछ लोगों ने तो आई थिंक देख भी लिया होगा, आंसू नहीं रुकेंगे आपके। रियली जो बोल रही ना, कलेजा फट जाएगा, रियली कलेजा फट जाएगा। ऐसा सिचुएशन है ना उसके घर का कि मैं मानती हूँ कि नॉर्मल विदाई में घर वाले रोते हैं, लेकिन जो सिचुएशन समझ में आ रही है ना, वाकई बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है उसके घर की। ऐसा नहीं कि खाने को नहीं अट रहा, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड है ना, वाकई बहुत ही ज़्यादा वीक है। और शायद इसीलिए मनीषा कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। और वो मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्शन ले पाएगी, क्योंकि और ना ही लेगी। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि उस ब्लॉग में जो एक शब्द था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कि जवाब मत देना। अब उसका जवाब मत देना, अब उस पर कुछ मत कहना, चुप रह जाना। शायद हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि बेटी को यही समझाया जाता है, क्योंकि हम भी उसी तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सबको यही समझाया जाता है कि जितना एडजस्ट कर सको बेटा, उतना एडजस्ट कर लो। और मनीषा की जो एक एक बात थी ना, वो सच लग रही है यार। वो कुछ भी दिखावा नहीं था कि वो बोलती थी ना कि मेरे से जो मेरी माँ है ना, बहुत कमजोर है, मैं तो खुद को फिर भी संभाल लेती हूँ, लेकिन वो नहीं संभाल सकती। आपका वहां पे जो उनका 2 ब्लॉग, उसमें उनका बचपना, उनका जो खुल के चीजों को रखने का रवैया, उनका खुश रहना बहुत नजर आया होगा। लेकिन वो 24 साल की लड़की जो अपने आप को ही मासूम मासूम है बचपने में जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो 24 साल की बच्ची माँ के लगते ही कैसे मैच्योर हो गई, आप सब उनके वीडियो में फील कर पाओगे। माँ के रोते ही वो बच्ची कैसे बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई ना, ये चीज आप फील कर पाओगे। रियली ये होता है यार, ये कोई रील नहीं थी। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे, ऐसा होता है मीडियम क्लास की लड़कियों के लिए कि उनको चीजों को समेटना पड़ता है, सहना पड़ता है और संभालना पड़ता है। और यही बोल रही थी, अब चुप रहना, तुम जवाब मत देना, तुम कुछ मत बोलना। ऐसे कंडीशन में ऐसा रो रही उसकी माँ कि मेरी बेटी कितनी डिस्टर्ब है, किस स्ट्रेस से जूझ रही है। और वहीं अंधेरे में उसके बैठे हुए पिता, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो एक मर्द होने के नाते चीख के रो भी नहीं पा रहे हैं। और सच है, सच कहा है उसने कि मेरी विदाई के बाद आज ऐसा रोते हुए पापा को फिर से देखे, क्योंकि वो सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। वो अम्बाला जाके अपने उस अयास दामाद का रवैया देख कर आए होंगे, उनको चीजें समझ में आ रही हैं कि मेरी बेटी कैसे से कैसे हो गई।
एक जो माँ बाप होते हैं ना, अपने औलाद को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। शायद हम सब में से उतना करीब से उसे कोई नहीं महसूस कर पाएगा। और अब ये ब्लॉग देख के तो बिल्कुल साफ हो गया कि मनीषा कोई भी एक्शन नहीं लेगी, चाहे इसको आप मजबूरी समझो, चाहे जो भी समझो, कि जो माँ बाप इतनी सिचुएशन देख के विदाई में इस तरह से दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, ऐसे पागल हो रहे हैं। जिस दिन मनीषा घर चली जाएगी रहने के लिए या छोड़ने का डिसीजन ले ले उनके इसको लप्पू को, तो उनके घर वालों की स्थिति क्या होगी आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। वो कहीं ना कहीं अभी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, इतना कुछ अपनी बेटी सहरी, उसके लिए जो दर्द है उसके बावजूद भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी बेटी का घर ना टूटे। और रियली हर एक मन जो इस तरह की फैमिली से रिलेट करता होगा, हर एक लड़की का मन, हर एक माँ बाप का मन आज उनको बद्दुआ दे रहा होगा जगत दीदी को कि तुमने क्या किया है, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, आ गई हो व्हाइट वॉश पे अपना ठप्पा लगाने। आज भी इस औरत के चेहरे पे कहीं से कोई पछतावा ही नहीं नजर आ रहा है और बोल रही है मुझे सपोर्ट चाहिए पब्लिक का। कहां से करेगी पब्लिक सपोर्ट? खाली व्यूज चाहिए तुम्हें सपोर्ट में? आगे कैसे करे पब्लिक तुम्हें सपोर्ट? तुमने सारे कमेंट्स तो ऑफ कर दिए हैं, जो तुम तक पहुंचने का दरवाजा उसको तो बंद कर दिया है, क्योंकि तुमको पता है कि पब्लिक तुमको देखते ही गालियों से भर दे रही है। तुमने ऐसा गंदा कर्म किया है, छी यार, शर्म करो, अब तो सुधर जाओ, अब तो पश्चाताप दिखाओ अपने चेहरे पे। और पश्चाताप जबरदस्ती दिखाई कैसे सकती हो जब तुम्हारे अंदर है ही नहीं? तुम्हारे अंदर शर्म होती तो पश्चाताप होता। रियली क्या उम्र होती यार 22-24 साल की लड़की की? उसका रोना देख के और उसका बचपना देखने के बाद जो उसका मैच्योरिटी लेवल दिखा अपनी माँ को चुप कराते हुए कि मैं ठीक हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूं, आप चुप हो जाओ, मैं ठीक हूं, आप चुप हो जाओ, ये शब्द ना रियली देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठोर बंदा हो तो बात अलग है, बाकी हर इंसान रोएगा। लेकिन इन सब में मुझे प्रिंस का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा कि सबको बहुत रिस्पेक्ट से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना और चीज़ों को संभालने की कोशिश करना। और एक प्रमोशन तो बहाना है, क्योंकि इनकी फैमिली भी बहुत अच्छे से जानती है कि मेरा बेटा किस लेवल का। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बहू को खुद से दूर रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ भी हो सकता है, इन सबको अच्छे से पता है। एक प्राणी रंजना जो है वो बाकी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलती है, बाकी इनकी पूरी की पूरी फैमिली अपने ही बेटे की चली हुई चाल में शामिल है। इन्होंने अपने बेटे को एक भी वीडियो में कभी भी धिक्कारा नहीं। इनकी जो समस्या है इनके बेटे, इनकी फैमिली की, यानी जगत भैया की फैमिली की, सिर्फ वो 15 मिनट की समस्या होती है। अब 15 मिनट बढ़ा लो, केवल 45 मिनट की जो 3 ब्लॉग आते हैं दिन भर में 15-15 मिनट के, सिर्फ इनकी समस्या वहीं से खत्म होती। थंबनेल सॉरी यार, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। थंबनेल से लेके जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, बस वहीं पे समस्या शुरू होती है और वहीं पे समस्या खत्म होती है, क्योंकि इनको पता है हम अपनी बहू को कंट्रोल करके रखेंगे। एक गरीब घर की लड़की, वो कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंची है अपनी मेहनत से घर वाले का। लेकिन ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि अगर वो लड़की लौट के रहने के लिए घर जाएगी तो उसके घर की सिचुएशन क्या होगी। ऐसा नहीं कि उसके घर में खाने को नहीं है, कोई रख नहीं पाएगा, लेकिन जो ऐसे लोग का बैकग्राउंड होता है, मेंटल लेवल होता है, वो अलग होता है, उनको सहना अलग होता है। और मनीषा का अटैचमेंट भी अलग है। मुझे नहीं लगता वो किसी अदर रिश्ते के लिए इतनी जल्दी तैयार हो पाएगी जैसा कि जगत दीदी 10 रिश्तों के लिए तैयार है और बड़े गर्व से कहती है कि 36 लड़कों की लाइन लगी। इतना बेशरम अगर आज मनीषा होती तो शायद उसके घर वाले भी स्ट्रांग होते कि कोई ना, मेरी लड़की लात मार देगी, दूसरा मिल जाएगा। नहीं है स्ट्रांग ना, मनीषा स्ट्रांग है। मनीषा सिर्फ इतने लिए स्ट्रांग है कि अपने माँ बाप को संभाले वो, ना उसके घर वाले इतने स्ट्रांग है। अगर वहीं पे कोई भी अच्छे मजबूत माँ बाप होते, मजबूत मायका होता ना, ऐसे अयाज दामाद को ना लात मार के निकाल देते कि जब मेरी बेटी मेरे पास रहेगी हम देख लेंगे जो आगे होगा। लेकिन वो सब मजबूर हैं अपनी परिस्थिति के हाथों, अपने बैकग्राउंड के हाथों। और आप, ये जो लप्पू है ये बहुत ही सफाई से माफ़ी मांग के बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर देता है। इसके चेहरे पे कहीं एक शिकन है?
दिल्ली में कोई प्लॉट कोई ऑफिस खरीदने नहीं गया है, ये गया है वहां पार्टी करने न्यू ईयर की। ये बात अलग है कि इस बार इतनी छीछा ले जा रही है पार्टी का ब्लॉग बने या ना बने, आई डोंट नो। लेकिन ये सिर्फ गए हैं अय्याशी करने, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्लब अम्बाला में कहाँ है, इतनी अय्याशी इनको अम्बाला में कहाँ मिलेगी। ये सब गए हैं दिल्ली में, बड़े बड़े वो है, सब चीजें हैं, हमको सब कुछ अच्छे से पता है। तो ये सिर्फ गए हैं अपनी अय्याशी करने, पार्टी करने, इसके चेहरे पे कहीं शिकन नहीं है। और ऊपर से उल्टे सीधे ब्लॉग बना रहा है, मैं सिवान नहीं जा रहा, ये नहीं। इसको पता है मैं कैसे भी करके उसको मजबूर करके ले आऊंगा। कहाँ जाएगी घर की मुर्गी दाल बराबर। आज भी ये उसी औरत के पीछे, उसी बुढ़िया के पीछे पागल है कि कब वो हमको हिंट दे दे, कब मैं चला जाऊं। और आज भी वो अपना जो है पल्लू नहीं छुड़ाना चाहती है उससे, कि जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर यूज करूंगी। तो जो जनता का सपोर्ट मांग रही हो, पहले वो पछतावा करो, फील करो, मत दिखाओ जनता को। जब तुम फील करोगी ना तो तुम्हारे चेहरे पे अपने आप नजर आ जाएगा। उसको फील करो कि तुमने क्या किया है, एक हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया है। उसके मायके का दर्द फील करोगी तो शायद तुम्हें अंदर थोड़ा सा पछतावा हो। जो उसको तुम बच्ची बच्ची बोल रही थी ना, अपनी बच्ची को, अपनी ताशी को उसकी जगह रख के देखो कि आज ताशी के साथ ऐसा हो जाता तो तुम्हारा कलेजा रियली फट जाता। शायद तुम तो छोड़ती ना, लोगों को सामने से गोली मार देती। तुम ऐसी औरत हो, उस दर्द को फील करो ना, शायद तुम्हें अपने आप पछतावा आ जाए। तुम्हें पछतावा लाने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हें विक्स लगाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगेंगे। तो अभी भी सपोर्ट तुमको जनता देगी, लेकिन तुम सुधर जाओ, उसको छोड़ दो और अपने गिल्ट को स्वीकार करो। कहीं ना कहीं ये लप्पू तो गिल्ट में है कि मैंने उसकी बदनामी कर दी, तभी वो वाइट वॉश करने आया है। भले ही प्यार करता होगा, लेकिन जो बदनामी कर दी उसका गिल्ट उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, कि वो उस गिल्ट को ही खत्म करने के लिए इसने ये साफ सफाई वाला अभियान चालू किया। लेकिन इस बंदी के चेहरे पे, मन में ना कहीं गिल्ट है ना कहीं पछतावा है। ये रियली कोई देवी नहीं है। पब्लिक ने इसको क्या सपोर्ट नहीं किया था, इसको देवी, आयरन लेडी, ये वो दुनिया भर का खिताब दे दिया था। लेकिन इसको सिर्फ एक खिताब मिलना चाहिए, बेशरम औरत, अय्यास औरत, ढीठ औरत, किसी का दर्द ना समझने वाली औरत, निर्मम्मा, जो हमेशा अपने ममत्व का दिखावा कर रही है। तब तुम्हारी ममत्व कहाँ चली जाती है? जब तुम पार्टी में झूम बराबर झूम करती हो, तब तुम्हारी बेटी कहाँ नजर आती है? हम भी एक माँ है, हम लोग भी। आप बताना, आप में से कितनी माएँ ऐसे जो अपने बच्चे को कहीं छोड़ के पार्टी करने जाते हो पूरी पूरी रात? बताना। और आज नहीं, आज बेटी 7-8 साल की, आज के 2-3 साल पहले से इनके सारे वीडियो ब्लॉग्स देख लो। इतनी छोटी छोटी औलाद को ये घर पे छोड़ के, हमारे घर में कितने भी नानी नाना, कितने मामी मामा, कितने दादी दादा हों, क्या इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आप पूरी रात पार्टी कर पाओगे? नहीं। तो तुम सिर्फ ना ममत्व का दिखावा करते हो, तुम्हारे अंदर कोई ममता ही नहीं है अपनी औलाद के लिए। अगर होती तो उसके लिए इतना गलत एग्जाम्पल ही ना सेट करती तुम। तो गाइस, मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोग बताना कि क्या आपको लगता है कि जो मनीषा का रोना है फेक है और कोई एक्शन लेगी? मुझे तो नहीं लगता वो कोई एक्शन लेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, हम सब वेट कर रहे हैं। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और एक रिक्वेस्ट तो करना ही बनता है, और आप लोग कर दो यार प्लीज़। बस एक दिन बचा है, कम से कम मेरा ज़्यादा नहीं 1K तो पहुँचा ही दो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के जाइएगा, और मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। बेल आइकन प्रेस करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच सके। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।